Welcome to Heavenly Voice, where we share powerful Christian insights to uplift your spirit. जय मसीह की और आप सभी को नमस्ते। आज देख रहे हैं हेवनली वॉइस। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही बाइबल के आयत को दो अलग अलग प्रचारक अलग अलग तरीके से समझा रहे होते हैं। ऐसे में एक आम विश्वासी उलझ जाता है कि आखिर सही कौन है। क्या एक ही आयत के कई मतलब हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर बाइबल की व्याख्या या फिर इंटरप्रिटेशन कहते हैं में अंतर क्यों आता है। आइए इसके कुछ मुख्य कारणों को समझते हैं। बाइबल के व्याख्या का अलग होने का कारण एक नंबर यह है कि समय और संस्कृति का बड़ा अंतर। बाइबल एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। इसका पहला हिस्सा आज से लगभग 3400 साल पहले लिखा गया था और आखिरी हिस्सा करीब 1900 साल पहले। हमारे और बाइबल लिखे जाने के समय के बीच हजारों साल का फासला है। उस वक्त का भूगोल, भाषा और संस्कृति आज से बिल्कुल अलग। अगर हम इन बातों को ध्यान में ना रखें तो बाइबल का गलत मतलब निकलने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह है, सभी वादे हमारे लिए ही है या नहीं। बाइबल वादों का भंडार है, लेकिन हर वादे को आज के समय में सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। इजराइल के लिए वादे कई सारे किए गए थे, जिसमें पुराने नियम के कई वादे इजराइल राष्ट्र के लिए शारीरिक और सांसारिक आशीषों से जुड़े थे, जैसे व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय। लेकिन नया नियम में हमारी आशीषें मुख्य रूप से आत्मिक, स्पिरिचुअल ये है। ये जैसे कि इफिसियों के 1:3 में लिखा है। कुछ खास वादे भी हैं। भजन संहिता 34 के 20 में लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यह आयत असल में यीशु मसीह के लिए थी। ये हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर यह आयत उसकी गारंटी नहीं देती कि किसी विश्वासी की हड्डी कभी नहीं टूटेगी। समय का संदर्भ भी है। शेर का पुआल खाना जैसी बातें सहस्रवादी मतलब मिलेनियम के समय होगी, आज नहीं। वैसे ही जैसे इब्राहिम को वादा दिया गया था, हम यह नहीं कह सकते कि जो हमें श्राप दे परमेश्वर उसे श्राप दे, क्योंकि यीशु ने हमसे कहा, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो। मत्ती लिखित सुसमाचार 5 और 44 के अंदर। तीसरा कारण है, बाइबल को समझना कठिन है। हमें यह मानना होगा कि हमारा ज्ञान अधूरा है। पत्रस जैसे महान प्रेरित ने स्वीकार किया था कि पौलुस की चिट्ठियों में कुछ बातें समझना बहुत कठिन है, जिन्हें हम कम समझ रखने वाले लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 15 से 16 में हम पाते हैं। आज के कई प्रचारक में ना तो पूरी तरह प्रशिक्षित है, ना ही उनमें गहराई से अध्ययन करने की आदत है। इस वजह से कई बार मंच से भ्रम, कंफ्यूजन फैलाने में वो एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। चौथा कारण, बिना तैयारी की प्रचार का एक भ्रम। कई लोगों को लगता है कि बिना तैयारी के सीधे बोलना ही पवित्र आत्मा की अगुवाई है। यह एक गलत धारणा है। पौलुस को तो सीधे प्रकाशन मिलते थे, फिर भी उन्होंने तीमुथियुस और तीतस को सलाह दी थी कि उन्हें सीखे और दूसरों को सिखाए। दूसरा तीमुथी 2:2 में कहे। कठिन हिस्सों को समझने के लिए सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहे। पांचवा कारण यह है कि अलग नजरिया और अलग अलग वरदान का होना। हमें यह समझना चाहिए कि हर सेवकाई का नजरिया अलग होता है। प्रेरित उनका सेवकाई है नए जोश और दर्शन के साथ समझाने में। भविष्यवक्ता परमेश्वर के बोझ को सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाने वाले शांति और सांत्वना पर जोर देते हैं। पादरी लोग विश्वासियों की आत्मिक उन्नति पर ध्यान देते हैं। शिक्षक संतुलित सच्चाई सिखाते हैं। हमें सिर्फ एक ही दायरे में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। जैसे फल लगने के लिए धूप और हवा दोनों ही चाहिए, वैसे ही हमारे बाहर के ज्ञान और संगीति की भी जरूरत होती है। अंत में दोस्तों, अगर कोई अलग तरीके से वचन समझाता है तो घबराइए मत, बल्कि खुद भी गहराई से अध्ययन कीजिए और बाइबल को समझने के अलग अलग साधनों की मदद लीजिए। हम जितना संतुलित होकर वचन को समझेंगे, हमारी आत्मिक बुनियादी उतनी ही मजबूत होगी। इस
बात के साथ मैं आज समापन करता हूँ। मैं चाहूँगा प्रभु आपको आशीष दे, ज्ञान दे और प्रभु आपको इतनी विवेक दे कि आप उनके वचन को जब अध्ययन करते तो आप गहराई से समझ सके। और प्रभु का आशीष आप पे हमेशा बना रहे। जय मसीह की। संसार छक्क पर्यो, मृत्यु पराजित भयो। प्रभु येशू आउनु भयो। धन्यवाद। कृपया हाम्रो च्यानल लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अपडेट्सको लागि बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला।